कभी आप लोगों को ऐसा फ़ील हुआ है कि आपके आसपास के लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप नहीं? उन लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है या बहुत अच्छा कर लिया है और आप नहीं कर पा रहे हो, आपसे नहीं हो रहा है। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट बट फिर भी वो नहीं कर पा रहे हो जो उन्होंने किया है, उन जैसा नहीं हो पा रहा है। तो आप यहाँ बिल्कुल अकेले नहीं हो, मैं भी आपके साथ ही हूँ। सो आज हम इसी बारे में बात करेंगे क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मुझे भी यही सेम फीलिंग आ रही थी कि मे बी आई एम नॉट डूइंग इनफ। बाकियों ने कर लिया, मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, मुझसे होगा या नहीं होगा, मैं सही ट्रैक पे भी हूँ या नहीं। सो आज हम ऑनेस्टली आपस में इस बारे में बात करेंगे कि ये हम लोगों को कैसे अंदर ही अंदर इफ़ेक्ट कर रहा है और हमें इस पे कैसे काम करना चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मुझे पता है कि सब लोग अपनी सक्सेस के बारे में ही बात करते हैं, कोई भी अपने फेलियर्स के बारे में बात नहीं करता है, कोई भी उन कन्फ्यूजन्स के बारे में बात नहीं करता जो उनको उनके 20s में फील होती हैं और जो मैं और आप लोग फील कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे जैसा बाकी लोग कर रहे हैं। हम बाकियों को देख के अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते रहते हैं। सो आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और एकदम अपने दिल से वो सारी चीज़ें बाहर रख देंगे। क्यों कोई भी इस कन्फ्यूजन के बारे में बात करना पसंद नहीं करता है ओपनली, क्यों इस चीज़ से सब लोग डरते हैं, क्या है ये कन्फ्यूजन। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट ओपनली। सबसे पहली चीज़, हमें लॉस्ट फील होता ही क्यों है? वाई वी आर फीलिंग दैट? हमारे साथ ऐसा हो क्यों रहा है? हम क्यों बार बार अपने आप को किसी और के साथ कंपेयर करते रहते हैं? हमारी इस फेज़ में हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है? क्यों हम स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों हम इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे जैसे बच्चों के लिए या जो जो मेरी तरह एक दूसरी कंट्री में आके सेटल डाउन होने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि वो एक दूसरी कंट्री में अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। वही उनका सबसे बड़ा स्ट्रगल है। अपने देश को छोड़ के किसी और देश में आके अपनी जर्नी को शुरू से शुरू करना, फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम जीरो, इट्स रियली डिफिकल्ट। तो आई थिंक इस चीज को तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए और ये एक अच्छी चीज है और यू आर दैट मच पावरफुल कि आप वो कर रहे हो जो नॉर्मली सब लोग नहीं कर पाते हैं। सो यू आर बेटर देन देम। आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, बहुत सारा करियर प्रेशर है, नई लाइफ बिल्ड करनी है, उसका स्ट्रेस है, एंड सडनली आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने आप से कि आप एकदम सब कुछ फिगर आउट कर लो। हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क? सो मेरे हिसाब से सच्चाई यही है कि किसी ने भी ये एकदम से फिगर आउट नहीं किया है। हर किसी को टाइम लगता है एंड विद टाइम एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट। बहुत लोगों ने तो अभी तक फिगर आउट भी नहीं किया है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो छुपाने में ही बहुत माहिर हैं। वो तो बता भी नहीं रहे हैं किसी को कि उनको ये प्रॉब्लम हो रही है इन सारी चीज़ों के साथ डील करने में। एंड लेट मी बी ऑनेस्ट, सोशल मीडिया का प्रेशर ये एक अलग ही लेवल का प्रेशर है आजकल की जनरेशन पे। जैसे ही हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, कोई ट्रैवल कर रहा है, किसी ने अपनी नई कार ले ली, किसी ने नया घर ले लिया, तो आप फटाफट अपने आप को उस चीज़ के साथ कंपेयर करने लग जाते हो कि अगर वो भी हमारी एज का ही है और वो इतना कुछ कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम कहाँ पीछे रह रहे हैं। और हमेशा अपने आप से ये सवाल करते रहोगे कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट सिटिंग हियर एंड डूइंग नथिंग। बट पता है, हम भूल जाते हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट्स दिखाता है। किसी ने ये तो दिखाया ही नहीं सोशल मीडिया पे कि उसकी जर्नी क्या थी, उसने कितना स्ट्रगल किया है, उसने अपनी लाइफ में क्या क्या झेला है, तब जाके वो यहाँ पहुंचा है कि उसने एक नई गाड़ी ली है, घर लिया है। किसी ने उनके कन्फ्यूजन्स, उनके फेलियर्स, उनका मेंटल प्रेशर, मेंटल ब्रेकडाउन, वो सब तो पोस्ट ही नहीं किया। तो सोशल मीडिया तो सिर्फ वही दिखा रहा है ना जो हमें देखना है, एकदम अच्छा अच्छा। तो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद देम। और पता है, इस एज में हम लोगों की एक और एक इमोशनल साइड भी होती है। हम लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है, फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली है, अच्छा करियर है, अच्छी जॉब है, सब सही चल रहा है, बट फिर भी कभी कभी ऐसा फील होता है कि वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो व्हाट वी हैव टू डू। हमें पता ही नहीं है हमें किस चीज़ से खुशी मिलती है, हमें पता ही नहीं है हमें ज़िंदगी में आगे क्या करना है, हमें पता ही नहीं है आफ्टर 3 years हम कहाँ होंगे, हम क्या कर रहे होंगे, या हमें क्या चाहिए। और पता है, उससे भी खराब चीज़ ये है कि हमें पता ही नहीं है कि हम वो फीलिंग को एक्सप्लेन कैसे करें, एक्सप्रेस कैसे करें, चाहे वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, किसी को भी बताना हो। हमें खुद ही नहीं पता है कि उस फीलिंग को वर्ड्स में कैसे बाहर रखें। पता है, लाइफ में ऐसे बहुत सारे दिन थे जब ऐसा लगता था कि लाइफ एकदम कहीं लॉस चल रही है, गायब है, पता नहीं क्या चल रहा है, बट दुनिया के सामने ऐसा दिखाना पड़ता था कि ओके, एवरीथिंग इज फाइन, वी आर हैप्पी, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, बहुत सही चल रही है लाइफ। बट अंदर से एकदम खाली हूँ, पता ही नहीं है कि लाइफ में हो क्या रहा है मेरे साथ, मैं कर क्या रही हूँ, सही भी कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं पता था। ऐसा सा भी फेज था लाइफ में जब मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं अपनी लाइफ के साथ कर क्या रही हूँ। इज इट यूजलेस फॉर मी?
और आई एम मेकिंग एनी वर्थ ऑफ इट। मैं खुद में ही कंफ्यूज थी, मुझे खुद ही नहीं पता था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और बताएं, हम आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? हम फटाफट कंपैरिजन पे उतर जाते हैं। हम फटाफट अपने आप को किसी के साथ भी कंपेयर कर लेंगे कि यार उसने ये कर लिया, हमसे ये नहीं हुआ, यार वो कर पा रहा है तो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमसे क्यों नहीं हो पा रहा है, हम क्यों पीछे रह रहे हैं, हम कहाँ से कोई चीज़ छोड़ रहे हैं, हम भी तो उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितना वो कर रहा है। भाई सब लोग सेम नहीं हो सकते। मे बी उनका वो फोटे है, दे आर गुड एट इट, वो कर सकते हैं, तुम वो नहीं कर सकते। तो हर किसी का अपना अपना फोटे होता है ना। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। जो तुम हो, जैसे तुम हो, तुम बेस्ट हो। खुद पे काम करो, खुद के तरीके से काम करो, जो तुम्हें करना पसंद है उस पे फोकस करो। चलो मैं आपको थोड़ा सा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैंने क्या सीखा है, या मैं क्या सीख रही हूँ, या मुझे क्या लगता है अभी आगे भी मुझे सीखने की जरूरत होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है लाइफ में अपने ऊपर विश्वास होना। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करते हो ना, तो कोई और आप पे स्व भरोसा करेगा। तो खुद पे भरोसा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ मैंने सीख ली है, और आई थिंक आप लोगों को भी जल्दी सीख लेनी चाहिए। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास हर चीज़ का जवाब नहीं है, आपको नहीं पता है आप क्या कर रहे हो ज़िंदगी में। इट्स फाइन, क्योंकि जब वो आंसर मिल जाएगा ना, तब आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से उभर के आओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं अभी भी सीख रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ, कन्फ्यूज्ड हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें अभी और सीखनी है लाइफ में, बट आई एम ओके विद इट। मुझे कंफ्यूज रहने में या कंफ्यूजन से डर नहीं लगता। नए आंसर्स, नए क्वेश्चंस ढूंढने में बिल्कुल डर नहीं लगता। आई एम रेडी फॉर इट। मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं एक्चुअली जो आपकी हेल्प कर सकती हैं आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए। उसमें सबसे पहला पॉइंट यही है, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना बंद करो। किसी और के साथ खुद को कंपेयर करके आपकी लाइफ बेटर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। आप क्या कर रहे हो उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा, अपनी जर्नी पे भरोसा करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में ग्रो कर सकते हो। सेकेंड चीज़, टेक स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स लो, एकदम से जंप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जंप करने से गड़बड़ हो सकती है। तो छोटे छोटे स्टेप उठाओ। छोटी छोटी गलतियां भी होंगी तो उनको एकदम साफ कर लोगे, कवर कर लोगे, हैंडल कर लोगे। ज़्यादा ही लंबी छलांग मार ली तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि बीच में आपने कितनी सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो धीरे धीरे ग्रो करना बहुत अच्छी चीज़ है। तीसरी चीज़, अपने साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करो। स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योरसेल्फ। खुद को टाइम देना बहुत प्यारी चीज़ है। खुद को जानो, आपको क्या पसंद है, आप क्या करना चाहते हो, आपके गोल्स क्या हैं, आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, आपकी लाइफ क्या है, आप क्या चाहते हो आफ्टर 5 इयर्स और आफ्टर 10 इयर्स आपकी लाइफ हो। खुद के साथ बात ही नहीं करोगे, खुद को समझोगे ही नहीं, तो अपने लिए करोगे कैसे? फोर्थ चीज़, लिमिट सोशल मीडिया। उस पे उतना ही देखो, उसको उतना ही अपने आप पे हावी होने दो जितना आपको पता है कि आप हैंडल कर सकते हो, आप टॉलरेट कर सकते हो। ज़्यादा उसको अपने माइंड के साथ मैसअप मत करने दो, और हर चीज़ को अपने साथ रिलेट मत करो कि ओह शिट, ये मेरे माइंड के साथ खेल रहा है, मेरे साथ भी तो यही हो रहा है, मेरी लाइफ में भी यही हो रहा है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब एक मोह माया है। आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से बिल्ड करनी है। उस पे देख के अपने आप को उसके साथ जज नहीं करना है। उस पे बिल्कुल फोकस मत करो, उसको सिर्फ फन के लिए यूज़ करो, और बिल्कुल एक लिमिट कर दो कि आपकी लाइफ इतनी ही होनी चाहिए वहाँ, इससे ज़्यादा नहीं। इसके अलावा आपकी लाइफ अपनी लाइफ है, अपनी पर्सनल। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिफ्थ चीज़ ये है, एक्सेप्ट द फेज। जो भी आपकी लाइफ का फेज चल रहा है, कंफ्यूजिंग है, स्ट्रेसफुल है, थॉटफुल है, अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, उसको एक्सेप्ट करो। जो भी चल रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, एक्सेप्ट इट, क्योंकि दैट इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। आपके एक्सेप्ट ना करने से वो हट नहीं जाएगा। तो उसको खुशी खुशी एक्सेप्ट करो, उससे नई चीज़ सीखो, ग्रो करो, और उसमें से उभर के बाहर निकलो, और उससे कुछ सीख के ही बाहर निकलो, क्योंकि ये हमारी ग्रोथ का ही पार्ट होता है। इसी से हम ग्रो करते हैं अपनी लाइफ में। अंत में हम आपसे यही कहना चाहेंगे, इफ़ यू आर फीलिंग लॉस्ट राइट नाउ, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, यू आर नॉट बिहाइंड, यू आर नॉट फेलिंग, यू आर जस्ट ग्रोइंग। आप सिर्फ उभर रहे हो, सीख रहे हो, चेरिश कर रहे हो उन मोमेंट्स को। और ग्रोथ हमेशा प्रिटी प्यारी सी नहीं होती है। यही सब स्ट्रगल्स, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, थॉट्स, यही सारी चीज़ें ग्रोथ का पार्ट होती हैं। इसीलिए टेक योर टाइम, ट्रस्ट योर जर्नी, ट्रस्ट योर सेल्फ, वी विल फिगर इट आउट स्टेप बाय स्टेप। जल्दबाजी किसी चीज़ की नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको ज़रा सा भी अकेलापन कम फील हुआ हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे कमेंट करो, हैव यू एवर फील लॉस्ट इन योर 20s, और कैसा फील किया था, क्या फील किया था। तो हम
उस बारे में बात करना चाहेंगे? आई वुड लव टू नो द आंसर्स। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ लवली डे।